अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है सैमसंग का A20s। और अगर हम बोर्नियो पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा A207। तो इसमें फॉल्ट ये है कि मोबाइल फ़ोन ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लाइटें नहीं जल रही हैं, डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले मैं डायग्नोजिंग के बारे में थोड़ी सी सप्लाइयों के बारे में नॉलेज दूँ आपको। थोड़ा करीब ले आए माइक बोर्नियो के नज़दीक। जब भी आपके पास डिस्प्ले फॉल्ट पे सेट आ जाए, जैसे कि ग्राफिक नहीं दे रहा हो या लाइटें नहीं दे रहा हो, अगर ग्राफिक नहीं दे रहा है तो आपने ग्राफिक की 3 सप्लाइयों को सबसे पहले चेक करना होगा। वो 3 सप्लाइयाँ कौन सी होती हैं? नंबर एक तो LCD VSP, दूसरा LCD VSN और तीसरा एक है 1.8 वोल्टेज की सप्लाई, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इन 3 सप्लाइयों को आपने सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद जाके आपने बाकी की मिपी सप्लाई वगैरह इनको आपने बाद में चेक करना है। पहले ये 3 सप्लाई चेक करना है। इन 3 सप्लाइयों की हमने GR चेक करनी है और उनके वोल्टेज को चेक करना है। तो आइए मैं आपको चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ और करके भी दिखा देता हूँ। तो LCD की रिबन है, उसको हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद कैमरे में दिखाएं। तीन सप्लाई। अब जैसे कि पहले यहाँ दिखाए बोर्नियो पर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5, 1 3 5, एक VSP, 3 VSN और जो 5 है वो 1.8 वोल्टेज। तो चले मीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं। वाला मीटर लेकर आना। चले इसी पर ही कर लेते हैं, इसी पर ही कर ले ऐसे दिखाना ना कि सही सही तरीके से, हाँ सही से दिखाना। चले पहले वहाँ पर दिखाएं LCD कैमरे में। मीटर की पॉजिटिव वाली तार को हम ग्राउंड पर रखेंगे और माइनस वाली तार को हम B2B कनेक्टर पर रखते हैं। पिन नंबर 1 पर दिखाएं, ये हमारी सप्लाई है VSN। चले अब तीसरी सप्लाई क्या क्या दे रहे थे? GR 00 शो कर रहे हैं। और पिन नंबर 3 पर ज़रा दिखाएं, यहाँ GR दिखाएं थोड़ा नज़दीक से, 682। अच्छा, उसके बाद फिर पांचवी सप्लाई पे दिखाएं क्या लिखा हुआ है? 307। तो हमने चेक किया है कि हमारी ये जो पहली सप्लाई है, पहली सप्लाई वापस आ जाए मीटर की तरफ, इस पे GR 00 शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, बोर्नियो पर दिखाएं, ये पहली सप्लाई, इसमें 00 शो कर रहा है LCD VSN। इसका मतलब ये हुआ कि ये सप्लाई हमारी शॉर्ट हो रही है। अब हम जरा इस सप्लाई को गौर करते हैं, ये सप्लाई कहाँ से आ रही है। थोड़ा मैं बैक जाता हूँ। VSN सप्लाई को मैं ज़रा गौर करता हूँ, ये हमारी कहाँ जा रही है? यहाँ VSN, ये रही। सिम जैक के नीचे एक ये रेसिस्टर या कॉइल लगा हुआ होगा। उसके बाद ये कैप से गुजर कर इस IC से सप्लाई आ रही है। तो एक दफ़ा मैं इस कैप पे भी ज़रा चेक कर लूँ। तो बोर्ड को बाहर निकालता हूँ मैं, बोर्ड को बाहर निकालते हैं। कोशिश करें जब भी सेट पे काम करें तो कैमरा सबसे पहले रिमूव कर लिया करें। कैमरे को लेंस में हल्की सी कोई डस्ट वगैरह चली जाए तो कस्टमर इस पर बहुत एतराज़ करते हैं, और वैसे भी पराई चीज़ होती है। हर कस्टमर के मोबाइल को अपना ही समझकर हमने काम करना है कि किसी की कोई चीज़ ख़राब ना हो, ना कैमरा ख़राब हो, ना LCD ख़राब हो। तो इसको हम सबसे पहले महफूज कर लेते हैं कैमरे को। चले सिम जैक के नीचे बताया था ना, सिम जैक के नीचे यहाँ एक दफ़ा देखते हैं कि किस साइड पर होगा। इस तरफ को होगा, तो इस जगह को मैं कटिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर भी जूम करें अगर दिखाई दे रहा हो तो। तो इसको मैं भी थोड़ा सा कटिंग कर लेता हूँ जी। जाली कटिंग हो गई है। अब वो कैप दिख रहा है यहाँ हमारे को? हाँ दिख रहा है, ये वाला कैप है।
दोबारा से इसकी अभी हम इस कैप की GR ले लेते हैं। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पे रखेंगे और माइनस वाली तार को हम इस कैप पर रखते हैं। कैप का ये वाला हिस्सा तो ग्राउंड है, 0 0 शो करेगा। दिखाएं, यहाँ पर दिखाएं यूज़र को, थोड़ा सा हाँ करीब कर दिया करें। अब कैप का दूसरा साइड, यहाँ GR शो होना चाहिए, बल्कि GR शो नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी 0 0 शो कर रहा है। अब बात ये है कि या ये कैप शॉर्ट है या तो फिर ये IC शॉर्ट है, दोनों में से कोई एक चीज़ शॉर्ट है। तो क्या करें, कैप को रिमूव करके देख लेते हैं। कैप तो मेरे हिसाब में तो कैप तो शॉर्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कैप को रिमूव करके मैं देखूंगा। तो चलो पहले मैं कैप को रिमूव करके देखता हूँ, शायद कैप शॉर्ट हो। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, बोर्ड से एक साइड डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलो अभी दोबारा से चेक कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है वहाँ, हाँ अभी भी शॉर्ट है। और कैप दिखाएं, अभी भी शॉर्ट हो रहा है। कैप के ऊपर रखता हूँ तो कैप की तरफ दिखाएं, कोई शॉर्टेज नहीं। इसका मतलब प्रॉब्लम कैप में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ शॉर्टेज जो है वो इस IC में। एक दफ़ा IC का नंबर देखते हैं क्या है। PMI 632-902, PMI 632-902। काशिफ निकालना ज़रा PMI 632-902, इस तरफ दिखाएं आप, तब तक काशिफ भाई वो निकाल लेंगे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इस तब तक इस IC को निकालता हूँ, तब तक काशिफ भाई IC भी निकाल लेंगे। मैं IC निकाल लेता हूँ। अच्छा, IC निकालते वक्त IC की डायरेक्शन को हमने पहले याद रखनी है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग ना दिखाएं 902। अब तो ICयाँ भी आसानी से मिल जाया करती हैं, आसानी से होगी। हाँ पहले GR चेक कर लेते हैं। मैं तो IC की डायरेक्शन भी भूल गया, कहाँ थी, उल्टी थी ना। हाँ एक दफ़ा मीटर को डायोड मोड पे सेट कर दें। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखते हैं और माइनस वाली तार को, वहाँ दिख रहा है कैमरे में, हाँ अभी भी 0 0 शो कर रहे हैं, अभी भी 0 0 शो कर रहे हैं। बोर्ड शायद गर्म हो, इस वजह से हो। बोर्ड को मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ पंखे के आगे। पंखे के आगे मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद नई IC को भी वन साइड रखते हैं। दोबारा से एक दफ़ा GR, वही है, अभी भी शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर भी शॉर्ट बता रहा है, पिन नंबर 1। अब यह है कि या IC शॉर्ट होगी या तो फिर इसमें कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा।
तो शॉर्टेज इसके अंदर अभी भी है, आईसी बाहर निकाल दी है, उसके बावजूद भी शॉर्टेज है। तो एक दफ़ा मैं इसका बिड मैप खोलता हूँ, थोड़ा यहाँ करीब लेकर आए बोर्नियो के। पिन नंबर 1 पर वापस लगाता हूँ मैं, पिन नंबर 1, और देखते हैं रास्ते में कोई कैप है। हाँ है। एक मैंने सही लगाया गलत लगाया? बोर्ड सेम है ना? बोर्ड भी सेम है। अभी वापस जाते हैं, ये देखिए पिन नंबर 1 का यहाँ पर सप्लाई आ रही है इस जगह पर, तो इस पत्री को थोड़ा सा हटाते हैं। इसको हटाने के लिए बोर्ड ग्रिपर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इस जाली के अंदर इस चीज़ सप्लाई आ रही है, मैंने तो इसको गौर ही नहीं किया। बिट में पहले देख लेते तो शायद आईसी निकालनी ना पड़ती। अब इस वाली स्टैंड ग्रिल को निकालता हूँ। डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ पर, डायग्राम के मुताबिक यहाँ पर कैप है, लेकिन यहाँ पर खाली है, एनसी है, कोई कैप नहीं है। लेकिन शॉर्टेज है इसके अंदर, जबकि आईसी भी निकल चुकी है। तो अभी इसकी शॉर्टेज कैसे दूर करें? चले बोर्ड थोड़ा सा ठंडा करते हैं, पहले बोर्ड को थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद इस शॉर्टेज को आज इंशाल्लाह हम पकड़ेंगे कि शॉर्टेज कहाँ से आ रही है, जबकि आईसी भी निकाल दी। डायरेक्शन याद थी ना आईसी की, कौन सी थी? उल्टी थी, ठीक है। क्योंकि अभी ये हमें पता लग गया कि सप्लाई में शॉर्टेज है। आईसी उम्मीद है कि सही होगी। एक दफ़ा मैं उस केप को भी निकाल लेता हूँ। अब देखते हैं शॉर्टेज है। अभी भी शॉर्टेज है, थोड़ा और करीब करके दिखाएं। अभी भी शॉर्टेज है, वहाँ दिखाएं। ये जबकि मीटर की तार केप के साथ नहीं लगी हुई। अब क्या वजह हो सकती है? एक काम करते हैं, इस सप्लाई में 6.0 वोल्टेज तक सपोर्टेड है, तो हम इसको डीसी सप्लाई से 5.0 वोल्टेज देते हैं और फिर चेक करते हैं क्या चीज़ गर्म हो रही है। सप्लाई की माइनस वाली तार को बॉडी के ग्राउंड के साथ लगा दिया, और सप्लाई की प्लस वाली जो तार है, एक दफ़ा मैं बोर्ड को थोड़ा सा और ठंडा करता हूँ ताकि मुझे हीट का पता लग सके। जैक के पास भी देख लूँ, नहीं, यहाँ पर भी शॉर्टेज नहीं है। चले, डीसी सप्लाई की माइनस वाली तार को बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, डीसी सप्लाई की जो पॉजिटिव वाली तार है वो पिन नंबर में 1 की तरफ रख रहा हूँ। दिखाएं माइक्रोस्कोप में, दिखाएं मैंने कहाँ रखा है। और ऑटो स्विचिंग कुछ भी नहीं है, तो अब मैं वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ नज़र आनी चाहिए। देखते हैं यहाँ ऑटो स्विचिंग ले रहा है नहीं ले रहा है, वैसे लेना तो चाहिए इसको।
शायद मैंने सुई सही नहीं की। तो 6 वोल्टेज तक चले गए लेकिन शॉर्टेज नहीं आई। इस जगह पर रखते हैं कैमरे में। हाँ अभी दिखा। यहाँ पर भी कोई ऑटो स्विचिंग नहीं है, क्या वजह है? नहीं है। चलो एक दफ़ा दोबारा जीआर चेक करते हैं। हमने वोल्टेज दिया है ना अभी, 6 वोल्ट तक इसको दे दिया है। हाँ अब शॉर्टेज निकल गई, अब शॉर्टेज निकल गई है, अब शॉर्टेज निकल गई है वोल्टेज देने से। अब कोई शॉर्टेज नहीं है। अब क्या करें, एक काम करते हैं, इसकी अपनी आईसी को एक दफ़ा वापस रिबॉलिंग कर कर लगाते हैं, और अगर मसला हल नहीं हुआ तो फिर नई आईसी लगाएंगे। और एक दफ़ा मैं इस केप को भी वापस बिठाता हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं कि केप लीकेज शॉर्टेज हो। एक दफ़ा केप को भी देखता हूँ इसमें शॉर्टेज है या नहीं। नहीं, केप में कोई शॉर्टेज नहीं, मीटर में दिखाना, केप में भी कोई शॉर्टेज नहीं है। चलो आईसी को बनाकर लगाते हैं, रिबॉलिंग करते हैं। बनाने का मकसद रिबॉलिंग करते हैं। पेस्ट वाला बेलचा ले आना। स्टेंसिल यहाँ रखा हुआ था, यूनिवर्सल कहाँ गया? स्टेंसिल देना भाई, यहाँ से यूनिवर्सल स्टेंसिल उठाए। अरे आपने इसका ब्लड सेट नहीं किया कैमरे का? मैंने तो देखा नहीं था कैमरे में। बोर्ड को थोड़ा ठंडा करता हूँ, फिर उसके बाद जीआर चेक करूँगा पहले। क्या आईसी बिठाने से शॉर्टेज वापस तो नहीं आ गई है? पंखे के आगे थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा करके, जब भी जीआर चेक करना हो गर्म बोर्ड पे जीआर चेक नहीं करना। अभी इसकी जीआर चेक कर लेते हैं। हाँ अभी सही हो गया। अभी दिखाना ज़रा, मीटर दिखाना ज़रा नज़दीक से। जीआर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पे मेरे हाथों की तरफ दिखाना ज़रा। मैं केबल चेंज करूँगा। ये देखें, पहले प्लस वाली तार को मैंने ग्राउंड पर रखा था, अब माइनस वाली तार को ग्राउंड पर रखना है VSN सप्लाई में। अब दिखाएं, देखें केबल मैंने चेंज की, 630 हो गया, 630। चले अभी एक दफ़ा पीस ऑन करके भी चेक करते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि इसका पैनल सही है या ख़राब।
चेक कर लूँ कि शॉर्टेज दोबारा तो नहीं आ गई है, वहाँ पर भी दिखाना। नहीं, शॉर्टेज नहीं आई। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, मोबाइल को ऑन करके हम इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले मैं मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लूँ। पीस ऑन हो गया, फटाफट वोल्टेज चेक करना है। नहीं, डिस्प्ले नहीं आया। एक दफ़ा मैं इसकी वोल्टेज ज़रा चेक कर लूँ, वोल्टेज बना रहा है नहीं बना रहा है। वोल्टेज बनाने के लिए मीटर की कोई सी भी एक तार को ग्राउंड पर रखते हैं और मैंने सॉरी कोई सी भी एक तार को यहाँ रखते हैं। अब मैं केबल लगाता हूँ। पॉजिटिव वोल्टेज ये भी 1.8 वोल्टेज ये बन रहा है। एक दफ़ा बैटरी को लगा के फिर चेक करते हैं। अब चेक करें। नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज दोनों नहीं बन रहे और 1.8 वोल्टेज बन रहा है। ये भी हो सकता है कि इसमें ईएन नहीं मिल रहा हो। एक दफ़ा नया पैनल रखकर चेक करते हैं। मैं लड़के को भेजता हूँ, वीडियो को यहीं पर ही हम लोग पॉज करते हैं और एक दफ़ा नया पैनल रख के चेक करते हैं। ये चेक कर आना, नया पैनल लेकर आ गया है और एक दफ़ा मैं आपको नए पैनल पे डिस्प्ले दिखाता हूँ। दिखाना, थोड़ा करीब लाना। नए पैनल पर डिस्प्ले आ गया है। अच्छा, अब नए पैनल पे जो डिस्प्ले आया है और पुराने पैनल पे डिस्प्ले नहीं दे रहा था और जब हम लोग +5 -5 वोल्टेज चेक कर रहे थे नहीं बन रहा था। वजह ये थी, पहले नंबर पे इसका पुराना पैनल ख़राब है। दूसरे नंबर पर जो +5 वोल्टेज और -5 वोल्टेज बनने के लिए ईएन की ज़रूरत होती है और वो ईएन इस पैनल से वहाँ पर जा रहा है आईसी में। तो पैनल ख़राब होने की वजह से ईएन नहीं मिल रहा था और वोल्टेज भी नहीं बन रहे थे। तो मुझे ये, मेरे ख्याल से ये है कि जो पुरानी आईसी जो हम लोग ने निकाली है, शॉर्टेज तो कैसे निकाली वो आप लोग ने देख लिया। तो इसका मतलब पुरानी आईसी भी ओके है। तो इंशाल्लाह मैं पुरानी आईसी को संभाल के रखूँगा, किसी और साइड पे काम आ जाएगी। सही मानों पे जो हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है, 2 जगह से हुआ है। नंबर 1, जब मैंने केप को निकाल के यहाँ से डीसी सप्लाई से इसको 6 वोल्ट दिए थे, वहाँ से शॉर्टेज दूर हो गई थी, बोर्ड में अंदर कहीं से शॉर्टेज थी। नंबर 1, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरे नंबर पे पैनल इसका अपना ख़राब है। जब मैंने नया पैनल लगाया तो उस पर डिस्प्ले आ गया। तो ये 2 जगह से क्लियर हुए हैं। मतलब आईसी इसकी अपनी भी सही है और नई आईसी भी हमारी ओके निकली है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।